इस वीडियो में हम डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल डाटा की क्या डेफिनेशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वेरिएबल की डेफिनेशन है, द टर्म वेरिएबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेरी। जो टर्म क्या करती है, चेंज करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड के प्राइस की बात करें तो गोल्ड का जो प्राइस है वो हर दिन चेंज होता है, दैट इज प्राइस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी हमारी चेंज होती है हम उसे वेरिएबल कहते हैं। अब जो वेरिएबल हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल, एक वेरिएबल जो सारी पॉसिबल वैल्यूज को नहीं ले सकता। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस, कि एक हाउस में कितने रूम्स हैं, या तो वन होगा या टू रूम होंगे या थ्री रूम्स होंगे। हम ऐसे नहीं बोलते कि 1.5 रूम, मीन्स फ्रैक्शन हम यहाँ पे अलाउड नहीं कर रहे। तो 1 रूम है या 2 रूम है, लेकिन 1 से 2 के बीच में कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, मीन्स हम 1.5 या 1.4 ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये होते हैं हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल, जहाँ पर कि गिवन रेंज के विद इन सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ फैमिलीज का एग्जांपल दिए, तो चिल्ड्रन या तो 1 होगा या 2 होगा, हम ऐसे नहीं बोलते 1.5 चिल्ड्रन। तो इस तरह से हम जो डिस्क्रीट वेरिएबल हैं हम ये बोलते हैं कि गिवन रेंज में। अब अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, इसमें 1 से 5 जो है वो गिवन रेंज है, और 1 से 5 गिवन रेंज में ऐसा नहीं है कि इसने सारी वैल्यूज ली हैं। इस वेरिएबल ने 1 वैल्यू ली है, 2 वैल्यू ली है, 3 ली है, लेकिन 2.5 वैल्यू नहीं ली, राइट। तो जो वेरिएबल जो है गिवन रेंज में सारी वैल्यूज को नहीं लेता उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल जो है वो गिवन रेंज में सारी पॉसिबल वैल्यूज को ले सकता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वेट की बात करें, वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वेट जो है अब 50 से 52 हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का वेट जो है वो 51.5 हो या 51.7 हो, तो वो इस रेंज में आ जाएगा। तो यानी एक ऐसा वेरिएबल जो सारे पॉसिबल वैल्यूज को ले सके गिवन रेंज में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो इस तरह से हम लोगों ने वेरिएबल की डेफिनेशन की। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि वेरिएबल के टाइप्स क्या हैं, दे आर डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट जो हम चेक कर रहे हैं, डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग रॉ डाटा। जो हमने डाटा को कलेक्ट किया है हम उसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सो 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज और ऑर्डर्ड एरे, एंड सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंडिविजुअल सीरीज और एन एरे is an orderly arrangement of raw data in ascending or descending order of magnitude। तो इसमें क्या हम करते हैं, हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है हम लोग उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें मार्क्स गिवन है 8 स्टूडेंट्स के, 30, 25 एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इसे अरेंज किया, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया या फिर हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो इस तरह से ये इंडिविजुअल सीरीज है। नेक्स्ट जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दैट इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि हर वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हमारा एक्स वेरिएबल है वो 2,2, 3,3, 5,5,5 इस तरह से वैल्यू ले रहा है, यानी जो 2 वेरिएबल है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी 2 की फ्रीक्वेंसी है 2, 3 की भी फ्रीक्वेंसी है 2, एंड 5 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज जो होता है उसे हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम न्यूमेरिकल्स में भी आगे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोगों ने चेक किया कि हम डाटा को जस्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वहीं पे जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई वेरिएबल जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर नहीं रिपीट हुआ तो मीन्स वो 1 टाइम ही आ रहा है। तो दैट मीन दिस इज द टेबुलर अरेंजमेंट शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेरिएबल। अब हम इसके टाइप्स पे चलते हैं आगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कि हम अनग्रुप्ड बोलते हैं, एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आगे डिवाइड है वहाँ पे, जहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं
फर्स्ट इज द डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने अभी ऊपर वेरिएबल के लिए बताया कि डिस्क्रीट में क्या होता है कि कुछ टर्म्स जो हैं वो गिवन रेंज के विद इन हम लोग नहीं लेते। मीन्स अगर एक वेरिएबल सारी वैल्यूज नहीं ले पाता तो उस केस में वो क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हमें यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। तो हम लोगों ने क्या किया, जिनके मार्क्स जो हैं, अब जो मार्क्स हैं हमारे पास, टू जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो ये हम लोगों ने चेक किया यहाँ से कि टू मार्क्स जो हैं टेली मार्क्स से हमने रिप्रेजेंट किया कि 1 2 मीन्स टू मार्क्स जो हैं वो टू स्टूडेंट्स के हैं। सिमिलरली इसी डाटा से मैंने चेक किया कि 3 मार्क्स कितने हैं, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड जो है वो भी हमारे पास 3 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, हमारे पास 3 जो है वो 2 ही बार है, तो 3 जो है वो 2 टाइम्स है हमारा। ऐसे हम 5 को इस डाटा से चेक करेंगे, तो इस तरह से हम क्या चेक कर रहे हैं कि हम हर मार्क्स की 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 3 मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 5 मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि 2 मार्क्स वाले अलग हैं, 3 मार्क्स वाले अलग हैं, 4 वाले यहाँ पे है ही नहीं। तो दैट मीन्स ये डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि गिवन रेंज में ये सारी वैल्यूज को नहीं ले रहा। 4 नहीं है यहाँ पे, 6 भी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, ना ही यहाँ पे कोई स्कोप है कि हमारा 4 यहाँ पे इंक्लूड हो सके। तो दिस इज अ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि ये गिवन रेंज में, रेंज क्या बनेगी इस एग्जाम्पल में, 2 से लेके 45, तो 2 से लेके 45 की गिवन रेंज में ये सारी वैल्यूज को नहीं ले रहा है, ये सिर्फ इन पर्टिकुलर वैल्यूज को ले रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम इन्हें टेली बार से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह का जो टेबल होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि वैल्यूज को हम लोग रिपीट जब कर रहे हैं तो हम उनसे क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ रेपिटेशन के साथ अगर हम उन्हें अरेंज कर रहे हैं तो उस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल से डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है इसमें ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेकेंड केस है। ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं। कैसे, वो हमने अब चेक करना है। ग्रुप्स भी अभी दो तरह के होंगे, डिस्क्रीट ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। अब ये हमें ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी गिवन एग्जाम्पल का मैंने डिस्क्रीट ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे बोला 1 से 5 तक जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो अगर हम उसी एग्जाम्पल पे वापस जाएं, 1 से 5 तक जो मार्क्स हैं, 2 मार्क्स वाले 2 हैं, 3 मार्क्स वाले 2 हैं और 5 मार्क्स वाले 3 हैं। तो दैट मीन्स अगर हम इन्हें ऐड करें तो 1 से 5 रेंज में हमारे पास कितने स्टूडेंट अवेलेबल हैं, 7। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 से 5 तक के सारे स्टूडेंट जो हैं वो सारे मार्क्स के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। मान लो किसी के 4 हैं तो वो भी इस रेंज में आ जाएगा। अब फिर हम इसे डिस्क्रीट क्यों कह रहे हैं, हम इसे डिस्क्रीट यूँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक गैप है। अगर हम नोट करें 1 से 5 तक तो अवेलेबल है, 6 to 10 अवेलेबल है, बट 5 से 6 के बीच के जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अगेन जब भी हमारे पास गिवन रेंज में सारी वैल्यूज अगर एक वेरिएबल नहीं ले रहा तो दैट मीन्स वो डिस्क्रीट का केस है। तो इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमने स्किप करे, 1 से 5 तक के यहाँ, 6 to 10 तक के यहाँ। तो इस तरह से 5 से 6 के बीच में मीन्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ब्रेकेज है बेसिकली। दैट मीन्स दिस इज द डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम 1 से 5 तक का इंटरवल ले रहे हैं तो 1 को हम बोला करेंगे इसकी लोअर लिमिट एंड 5 को हम बोला करेंगे इसकी अपर लिमिट। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट केस पे जाएं, कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूस में क्या है, उसी टेबल में जो मैंने अभी डिस्कस करा है हम इसे कॉन्टिन्यूस कैसे बना सकते हैं, 0 से 5 और 5 से 10। नोट वहाँ पर हमारा 6 to 10 था डिस्क्रीट में, यहाँ पर ये 5 to 10 है। तो 0 से 5 तक के यहाँ पर, 5 से 10 तक के यहाँ पर, एंड अगेन यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि 5 जो है वो कहाँ इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि अगर हमारे पास सपोज हमारा जो है 10 से 15 है, या अगर हम 10 की बात करें कि 10 को हमारा कहाँ पे माना है, हमेशा हम लोअर लिमिट को कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स अगर हम 5 to 10 इंटरवल की बात करें तो उसमें 10 नहीं आएगा। और यू कैन से जैसे 0 से 5 है तो इस वाली रेंज में 5 नहीं इंक्लूड है,
हमेशा लोअर लिमिट इंक्लूड होगी, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि 15 कहाँ पर आएगा, तो 15 जो है वो इस रेंज में आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट जो है वो इंक्लूड है, अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बात करी। कुछ डिफरेंसेस गिवन है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज वन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आइटम। ये इंडिविजुअल सीरीज यूज ही कब होगी कि मान लो कि 10 स्टूडेंट्स हैं और सबके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं, तो फिर तो हमें इंडिविजुअल सीरीज का यूज करना है। लेकिन अगर मार्क्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, मान लो कि 2 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स हैं, तो फिर हम इंडिविजुअल सीरीज का यूज नहीं करेंगे, फिर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना पड़ेगा। एंड अगेन फ्रीक्वेंसी में 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो ये बोला ही है यहाँ पर कि डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो, इसमें फ्रीक्वेंसीज जो हैं एक से ज़्यादा अगर रेपिटेशन है तो भी हम यहाँ पर इसे अलाउ कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में जैसे कि अभी बोला मैंने कि फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो हम इसमें कोई ऐसा कॉलम नहीं बनाते। लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में हम कॉलम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पे हमने ये कॉलम बनाया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, कि 0 से 5 तक जो मार्क्स हैं वो 4 स्टूडेंट के हैं। तो ये जो कॉलम है ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, जो हम इंडिविजुअल सीरीज में नहीं बनाते। थर्ड पॉइंट, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज जो है, वैल्यूज आर गिवन इन डेफिनेट ब्रेक। जैसे कि मैंने बात की कि इंडिविजुअल सीरीज में तो होगा ही ब्रेक, जैसे मान लो कि 10 स्टूडेंट है, हमें पता है कि सबके डिफरेंट मार्क्स हैं, तो कॉन्टिन्यूटी तो आ ही नहीं सकती। मान लो एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं, दूसरे के 15 मार्क्स हैं, थर्ड के 30 मार्क्स हैं, तो ये तो होगी इंडिविजुअल सीरीज, तो इसमें हमारा ब्रेक है। डिस्क्रीट भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो मैंने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था, कि उसमें क्या होता है कि जैसे ये है 1 to 5, 6 to 10, यहाँ पर भी ब्रेक है। तो चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, इनमें तो ब्रेक होता है। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया लास्ट एग्जाम्पल कि इसमें 0 से 5, 5 to 10 कॉन्टिन्यूटी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे डिस्कस किया।